नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू धनक पोस्ट। सेबी ने 2014 में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इंट्रोड्यूस किया। शॉर्ट में इनको रिट्स और इनविट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जरा डिटेल में और आसान भाषा में एक एक करके रिट्स और इनविट्स दोनों को समझते हैं। रिट्स आसान भाषा में समझें तो आप इसे रियल स्टेट का म्यूचुअल फंड्स भी कह सकते हैं। दरअसल रिट्स के तहत वो कंपनियां आती हैं जो इनकम जनरेट करने वाले रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स को ओन करती हैं या फाइनेंस करती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, ऑफिस, रिटेल, होटल्स एटसेट्रा। और इनविट्स रोड, हाईवेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, इन जैसे प्रोजेक्ट्स को ओन करता है या इनमें इन्वेस्ट करता है। तो अब जरा एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे काम करती हैं और इनमें अगर आप निवेश करना चाहें तो प्रोसेस क्या होता है। रिट्स और इनविट्स कैसे काम करती हैं? ये ट्रस्ट निवेशकों को यूनिट्स ऑफर करती हैं और जैसे ही आप या मैं इन यूनिट्स को खरीदते हैं, हम इन ट्रस्ट्स के अंतर्गत आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टीज के पार्ट ओनर बन जाते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स जब एप्रिशिएट करते हैं या चढ़ते हैं तो उनके कैपिटल गेन में से आपको अलॉट की गई यूनिट्स के मुताबिक शेयर अमाउंट दे दिया जाता है। आप मिनिमम 10 से 15,000 रुपए या स्टॉक एक्सचेंज की एक यूनिट की प्राइस के बराबर निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश करने से आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, जिसके चलते आप अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं। इससे आपको डिविडेंड के रूप में एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। और चूंकि ये प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है, इसलिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को लेकर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके जरिए देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकते हैं आप, और आपके पास एक प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो भी बना रह सकता है। यह आपको एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड कर सकता है। यह आपको देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की भी सहूलियत और सुविधा देता है। इसमें निवेश की शुरुआत करने से पहले आपको अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जिसके बाद आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की यूनिट्स खरीद और बेच सकते हैं। अपना अकाउंट खोलने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां एक और जरूरी बात आपको बता देना आवश्यक है कि इनमें निवेश जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती और पूंजी के डूबने की संभावना भी बनी रहती है। रिट्स के प्रॉपर्टीज की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, इसलिए इसमें निवेश इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से काफी सेंसिटिव होता है। तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो डिज़ाइन है, जिसमें कि आम तौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी होता है, इसमें आपको रेंटल यील्ड जो वहाँ पे रेंट मिल रहा होता है इन पे, वो आपके पास पहुँच पाता है। उसके अलावा समय के साथ साल 2 साल 3 साल में जो उसका दाम बढ़ता है, जो कैपिटल वैल्यू बढ़ता है, उस हिसाब से इसका नेट एसेट्स भी बढ़ता है। तो ये एक काफ़ी ये शुरुआती दौर है, लेकिन ये एक काफ़ी प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट है जो कि समय के साथ उभरेगा। और हाँ, साथ में ये भी याद रखिएगा कि इनमें किए जाने वाले निवेश पर कोई टैक्स की छूट नहीं मिलती है और इससे मिलने वाला इंटरेस्ट या रिटर्न पार्टली टैक्सेबल होता है। तो देखिए, निवेश से जुड़ा, अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल मन में हो, बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।